स्पोर्ट वाले के साथ मैं हूं जयपाल सिंह। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के अंदर बहुत सी तब्दीलियां की गई है। तो आज मेरे साथ है स्पोर्ट तजियाकार कैप्टन वासिफ। कैप्टन साहब, आपने प्लेइंग 11 भी देखी पाकिस्तान की। आपने कहा था कि उबैद शाह को टीम में आना चाहिए, वो आ गए हैं। मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया गया है और साजिद खान भी टीम में आ गए हैं। आपको नहीं लगता था कि हम मोहम्मद अली को बिठा देते, मोहम्मद अब्बास को टीम में खिला लेते तो बेहतर होता? जयपाल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि स्पिनर्स के लिए जो पिच साजगार हो उस पर आप उबैद शाह को खिला दे। मैंने तो देखा था कि जो पहले पिच थी वो सीमर्स को मदद कर रही थी और जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे वो 135 134 की बॉलों से घबरा रहे थे। तो उबैद शाह 140 को टच करता है, इसलिए मैंने कहा था कि उबैद शाह। अब मैंने कभी भी नहीं कहा कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करे। मोहम्मद अब्बास जो है वो जैसा बॉलर है वो हमेशा इकोनॉमी दे के आपको आपकी विकेट लेता है। उसने पहले टेस्ट में भी 8 विकेटें ली थी, 5 विकेट एक इनिंग में और 3 विकेट दूसरी में। अब जब आपने ये कहा है कि हम ये पिच को देखते हुए तब्दीलियां कर रहे हैं, तो आपको इस पिच पे उबैद शाह को खिलाना, इसका मतलब है आप उबैद शाह का कैरियर खत्म करना चाहते हैं और आप उन्हीं लोग अपनी जिद पे कायम है कि वही बॉलर लेंगे। यही चीज जो थी। अब कल मैंने देखा जब मैच, तो मैंने देखा कि उबैद शाह तो 132-33 से ज्यादा तेज बॉल करा ही नहीं रहे। ये क्या वजह है? क्या एक बॉलर जो 140 की स्पीड का बॉलर है वो आके इतना कम हो गया है कि जहां 134-35 आपका मोहम्मद अली करा रहा है वहां वो 132 और 130 पे बॉल करा रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। आपने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया। मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कौन जी शरीर आदमी कर सकता है? जो होश आवाज में है वो तो नहीं कर सकता। आपने उसी आदमी को लिया जो खत्म हो गया है और उसको विकेट कीपर दोबारा बना दिया रिजवान को। ये भी कोई समझ बूझ की बात नहीं है। अगर स्पिनर आपको खिलाना था तो आप स्पिनर जरूर खिलाते, अब्बास को और मोहम्मद अली को खिलाते। उबैद शाह की जरूरत नहीं थी। उबैद शाह से ज्यादा यहाँ जो पिच है वो देख लें आप, वहां अब्बास बहुत ज्यादा, अब्बास की इकोनॉमी 2.3 2.4 रहती है। उबैद शाह ने तकरीबन 5-6 रन पर ओवर के हिसाब से दे दिए है। तो उबैद शाह की पिटाई होनी लाजिम थी। जब आपकी विकेट ही नहीं है वो, तो उसमें उबैद शाह, इसका मतलब है कि आप उबैद शाह को खत्म करना चाहते हो। तो वहीं जाहिर हो गया। फिर उबैद शाह 130 की स्पीड से उबैद शाह शॉर्ट बॉलिंग करा रहे। तो शॉर्ट बॉलिंग आप 130 की स्पीड से जब वेस्ट इंडीज को कराओगे तो हर बॉल जो है बाउंड्री देखेगी, और कल यही हुआ। हाँ, अब देखें, आपने लिया है 2 स्पिनर खिलाए हैं। कल देखें उस्मान ने अच्छी बॉल कराई, थ्रू आउट अच्छी बॉल कराई है, और साजिद खान ने भी अच्छी बॉल कराई। अच्छा, अब आप अगर अटैक कर रहे हैं तो आप घेरा डालें और कितनी बॉलें थी जो या तो राइट से या लेफ्ट से निकल गई जो कैच हो सकते थे। तो आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से फील्डिंग सेट करनी है। और आपने उबैद शाह को ये कह दिया है करके कि उबैद शाह बेचारा, उसको टेस्ट कैप मिल गई है, शायद एक टेस्ट कैप या आगे शायद एक आध वो ले लेगा, क्योंकि वो ऐसी पिच नहीं थी जिस पर उबैद शाह को खिलाना चाहिए था। क्योंकि जब मैंने उबैद शाह को खिलाने का कहा था वो पिच के हिसाब से कहा था। अब आप खुद कह रहे हो कि ये पिच जो है वो स्पिन बॉलरों के लिए साजगार है और इसी वजह से हमने ये तब्दीली की है। तो आपको अब्बास, किस अक्लमंद ने आपको कहा था कि अब्बास, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दें? जी, जिस तरह अभी हमने बॉलिंग के हवाले से बात की, तो बैटिंग के अंदर हम देखते हैं अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई, इसलिए कि वो शान मसूद नहीं है, वो इनफिट हो गए हैं। लेकिन आपने कहा था कि गाजी गोरी को खिलाना चाहिए, लेकिन फिर से मोहम्मद रिजवान आ गए। आपको नहीं लगता है कि सलमान अली आगा की जगह हम सऊद शकील को खिला लेते, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन सलमान अली आगा फॉर्म में नहीं है, रिजवान भी फॉर्म में नहीं है, गाजी गोरी को आपने मौका नहीं दिया।
तो क्या कहते हैं कि ये गलत नहीं है, गाजी गौरी को देना चाहिए? आप ले जाते हैं बस आपकी सिलेक्शन पे तो इतराज है ही है कि आपने सऊद शकील को भी यहाँ से बुला लिया और फिर उसको बैठा दिया, सिर्फ सैर कराने ले गए आप क्या करने गए? सऊद शकील किस मर्ज की दुआ है? पहले तो आप उसको नहीं ले गए कि वो जख्मी था, फिर जब आपने बुलाया इसका मतलब वो फिट है तो आपने उसे खिलाया क्यों नहीं? और सलमान अली आगा को मैं ड्रॉप करने को नहीं कहता, लेकिन ये जो नया लड़का आपने लिया है वो अब इस पिच पे वो आपको फिर वो छोटे स्कोर पे आउट हो जाएगा और उसका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। वो वैसा जैसे बॉलर का मुस्तकबिल, क्या नाम है उसका, उवैस जफर जो है, अब वो भी खेलेगा, वो बेचारा खेल नहीं सकेगा। अगर वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो खेल सकता है, वो 50-60 रन के अगर नहीं खेल जाता है फिर तो वो पक्का हो जाएगा, और इससे कम का रहता है तो वो फिर निकाल दिया जाएगा। तो आपने उवैस जफर को भी जाए कि आपने गाजी गौरी को क्यों नहीं खिलाया? गाजी गौरी आपको हर सूरत में रन करके दे देता है, रिजवान से बहुत ज्यादा रन करके देगा। तो आप जो ले गए हो टीम, जो लड़के ले गए हो, उनमें से भी आप सही सिलेक्शन नहीं कर रहे हो। आप रिजवान पे बसे हो, अब्दुल्ला शफीक को आप कितने और चांस दोगे? अब्दुल्ला शफीक ने तो शायद एक रिकॉर्ड भी कायम किया कि कितनी दफा वो सिफर पे लगातार आउट हुआ है, पता नहीं 5 या 6 या 8 बार। तो ठीक है, अब नहीं है आपके पास, एक मजबूरी है। आप सलमान अली आगा को जहां आप अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, सलमान अली आगा को ले जाते और यहाँ नीचे आप सऊद शकील को ले आते, वो बैलेंस हो जाता। वो बॉलर भी है, लेफ्ट हैंड बॉलर भी है, सारा कुछ है। तो आप उस्मान की जगह आप अगर 3-5 बॉलर से खेलना चाहते तो तीसरा बॉलर भी ले जाते, क्योंकि ऑफ स्पिन जैसी वो करा रहा है, साजिद बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है, लेकिन जगह भरने के लिए सलमान अली आगा बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर है, क्योंकि यहाँ आपको विकेट मिल रही है बैट्समैन की गलती से। आप अब जो बादशाह को एक विकेट मिली है वो इंटायरली बैट्समैन की गलती थी। बादशाह की बॉल का कोई वो नहीं था, लेग से बॉल निकल रही थी, उसने ग्लांस करने की कोशिश की, वो बैट्समैन की गलती थी। वो छोड़ देता तो कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और अब तो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा ही पढ़ लें। 239 रन उन्होंने बना लिए हैं, 5 विकेट हैं, 5 विकेट हो गई है। अगर इन्होंने 350-350 रन बना दिए तो आप तो 250 की टीम हो, 150-250 की टीम हो। इसका मतलब आप डेफिसिट पे जाओगे। उसके बाद आपको फिर चौथी इनिंग में 350-400 का टारगेट आप कभी भी पूरा नहीं कर सकोगे। आप अगर बैटिंग आपकी इसी तरह से फेल होती गई तो फिर आप फॉलो ऑन होके आप फॉलो ऑन तो खैर क्या हो गया, आप अल्लाह करे ना हो भी सकते कि जिस तरीके से आपकी बैटिंग कर रही है वो फॉलो ऑन भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह करे ना हो और कम से कम आप इनके स्कोर तक तो पहुंच जाओ। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि वो इनके स्कोर के करीब पहुंचे, क्योंकि अब वो लोग आगे चले जाए। आपने 200 पे शायद 4 कर लिए थे, अब 239 194 पे किए थे शायद, और अब आप 239 तक वो लोग ले गए हैं। अब गिरते पड़ते भी उन्होंने 350 रन बना लिए। जब 350 रन बना लिए तो उनको एक अपर हैंड हासिल हो जाएगा, क्योंकि आप 150 और 200 के दरमियान की टीम हो गई। ठीक है, अगर बाय चांस, हम नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाए, अगर बाय चांस अगर हार जाती तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? कैप्टन होगा, हेड कोच होगा, या मैनेजमेंट होगी? क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी बाबर आजम की कैप्टनसिटी के ऊपर तनकीद की है। तो आपको क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, किसको ठहराना चाहिए? अब मैंने तो आमिर का बयान नहीं देखा है कि उसने क्या कहा है, लेकिन बाबर आजम तो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी पहली दिन में आपने देख लिया उसने टेल एंडर के साथ कैसे खेला है। वो बस चाहता है कि मैं 50 बना लूं और फिर मैं टीम के साथ रहूं, उसके अलावा और कोई मकसद नहीं है उसके खेलने की। उस इनिंग का तो कोई मकसद नहीं था कि वो क्या कराना चाह रहा है। अपने एक बार खुद खेलता था, 5 बार टेल एंडर से खिलवाता था, तो उसका तो समझ नहीं आई थी मुझे। बहरहाल अब ये है कि दुआएं तो हमारी साथ है, लेकिन आपको अपने पता चल जाता है खुद आपके सिलेक्टर्स की मैनेजमेंट तो नाम की मैनेजमेंट है, सिर्फ वो सफर करते हैं,
अपना पर्क्स लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। सेलेक्टर्स आपके ये टीवी में बैठ के सेलेक्टर बन जाते हैं, ना देखते हैं। पिच अगर टर्निंग पिच थी तो आपने फिर उबैद शाह को क्यों खिलाया, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए ना। अगर टर्निंग विकेट है तो आपने मोहम्मद अब्बास को छोड़ के मोहम्मद अली को लिया। मोहम्मद अली को लिया, अच्छा बॉलर। आप मोहम्मद अली और अब्बास दोनों को रख सकते थे, उबैद शाह को निकाल को ड्राई करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, न्यूजीलैंड ले जाए, वहां उबैद शाह को खिलाए ना। और मुझे समझ में नहीं आया कि कल उबैद शाह से स्पीड क्यों नहीं निकल रही थी, समझ में नहीं आया कि वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज क्यों करा रहा था। तो ये बहुत सारी खामियां हैं। ये वहां बैठे हुए जो कोचेज हैं, क्या वो ये नहीं बताते हैं कि तुम किस लेंथ पे बॉल कराओ। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तेजी से नीचे जा रही है, बहुत तेजी से। पहले भी कौन से हम अच्छे थे, चांस की टीम थी, लेकिन अब तो खैर यानी अब कोई उम्मीद नहीं रही है, क्रिकेट की कोई उम्मीद नहीं रही है कि हमारी क्रिकेट आगे चल के कुछ कर सकेगी। थैंक यू कैप्टन साहब। हमारे सॉरी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको शामिल हुसैन को लेके जाना चाहिए था वन डाउन के लिए। शामिल हुसैन आपने देखा वो खिलाड़ी है, देख रहा, तो शामिल हुसैन को आप अगर ले जाते तो आपकी टीम और ज्यादा बैलेंस होती, बैटिंग कम से कम आपकी ज्यादा मजबूत हो जाती। थैंक यू कैप्टन साहब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।